इमरान मुजम्मिल स्विट्ज़रलैंड से हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। स्विस इस वक्त जो वहाँ पे एक जगह है, वहाँ पे क्या सूरत हाल है और क्या तासुर वहाँ पे पाया जाता है? यकीनी तौर पे अहम मुलाकातें हैं और अहम पेशरफ है। इमरान, आप बताइएगा। जी बिल्कुल, आज सुबह वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और चीफ मार्शल सैयद आसिम मुनीर यहाँ पहुँचे हैं और ईरानी वफद कतरी वफद पहले से यहाँ मौजूद था और जेडी वैंस भी आज पहुँच चुके हैं यहाँ पर। इस वक्त सफारती गर्मियाँ बहुत तेज़ चल रही हैं। टेक्निकल टीम्स इन मुआहदे को हतमी शक्ल दे रही हैं और अभी कुछ ही देर के बाद इतलात आ रही हैं कि मुज़ाकरात शुरू होंगे और इन मुज़ाकरात की मेज़बानी का शरफ पाकिस्तान को हासिल हो रहा है। पाकिस्तान और कतर की सालसी में ये मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा एजाज़ है। ईरान की जानिब से कुछ कंसर्न जाहिर किए गए थे, जिसको पाकिस्तान ने अपनी खामोश सफारतकारी से न सिर्फ कारआमद उसको एड्रेस किया और यहाँ पर ईरान के वफद को लाने में अपना बेहतरीन किरदार अदा किया। और इस वक्त ईरानी और अमेरिकन वफूद के दरमियान पाकिस्तान और कतर की सालसी में मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, जो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ है। आर्मी चीफ वज़ीर-ए-आज़म के हमरा मौजूद हैं और इस वक्त वो बुर्गनस्टॉक रिजॉर्ट के मुकाम पर पहुंच चुके हैं। इतलात आ रही हैं कि किसी वक्त भी ये मुज़ाकरात शुरू हो सकते हैं। जी, किसी वक्त भी मुज़ाकरात भी शुरू हो सकते हैं। और साथ साथ इमरान, ये भी बताइएगा, इस वक्त जो हम ये विटनेस कर रहे हैं तारीख़ी लम्हात हैं, यकीनी तौर पे पूरी दुनिया की नज़रें भी बर्गनस्टॉक पे मरकूज़ हैं और एक बेहतरीन सिफारतकार का जो किरदार है पाकिस्तान ने वो अदा किया है। तो इंटरनेशनल पब्लिकेशंस की बात करें या फिर स्विस पब्लिकेशंस की बात करें, वहाँ पे मजमूई तौर पर क्या तासुर इस वक्त देखा जा रहा है पाकिस्तान के हवाले से? जी, इस वक्त पूरी दुनिया का मीडिया वहाँ पर मौजूद है और पाकिस्तान के किरदार को किस तौर पर भी भूला नहीं जा रहा, क्योंकि तमाम मीडिया की हमारी मीडिया नुमाइंदगान से भी बात हुई। उनका कहना है कि पाकिस्तान के किरदार की वजह से आज दुनिया एक बहुत बड़े सामने से बची है, बल्कि दुनिया एक नए दौर में दाखिल हो रही है। पाकिस्तान के किरदार को किसी तौर पर भी नाकाबिले फरामोश नहीं किया जा रहा, बल्कि पाकिस्तान यहाँ के जो लोकल अखबारात हैं उनमें उनकी हेडलाइन में पाकिस्तान को हराजे तहसीन पेश किया जा रहा है। पाकिस्तान के लिए तारीखी लम्हा है कि पाकिस्तान ने अपनी बेहतरीन सफारतकारी से दुनिया को ये बता दिया है कि पाकिस्तान एक अमन का मुल्क है और अमन का ख्वाह है। पाकिस्तान किसी भी तनाज़ात में नहीं पड़ना चाहता और पाकिस्तान बल्कि तनाज़ात को हल करने में अपना पूर्ण किरदार अदा करने को भी तैयार है और जो कर रहा है। ये बताइएगा कि क्या सेपरेटली ईरान और अमेरिका का वफ़द पाकिस्तान से पहले मिलेगा या फिर ओपनली इन फ्रंट ऑफ मीडिया ये मुज़ाकरात होंगे? देखें, ये कहना अभी कबल अज़ वक्त है कि कौन पहले मिलता है कौन बाद में, लेकिन तमाम वफूद इस वक्त बुर्गनस्टॉक रिजॉर्ट के मुकाम पर मौजूद हैं और बहुत सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। बहुत कम लोगों को वहां जाने की इजाज़त दी जा रही है। ये कहना बहुत कबल अज़ वक्त है कि कौन किससे पहले मिलता है और कौन किसके, क्योंकि मीडिया नुमाइंदगान की तादाद बहुत कम है जो वहां पर पहुंची है। इमरान, ये बताइएगा कि इस वक्त क्या मीडिया को एक्सेस दिया जा रहा है उस हॉल में या उस जगह पे जहाँ पर ये मुज़ाकरात होंगे? जी, उन लोगों को दिया जा रहा है जिनके पास पास हैं। जिनके पास पासेस हैं उन लोगों को मीडिया एक्सेस है, जिन लोगों के पासेस नहीं हैं उनको वहां जाने नहीं दिया जा रहा। अच्छा, ठीक है, जिनके पास पासेस हैं ऑब्वियसली वो उनको एक्सेस हासिल है। लेकिन मुजम्मिल, इस वक्त हम सब जानते हैं कि ये सयाहत का मरकज़ है। बर्गनस्टॉक वैसी इंतहाई खूबसूरत है, लेकिन इस वक्त सिफारती मेज़ सज चुकी है। तो यहाँ पे सयाहत के मरकज़ में सिफारती मेज़ का सजना, तो अपने इर्द गिर्द कैसा माहौल देख रहे हैं और फिर पाकिस्तान का जो नाम है वो रोशन हो रहा है? जी देखें, यहाँ पर जो मुकामी लोग हैं उनको परेशानियाँ हैं कि पूरा इलाका उन्होंने बंद कर दिया हुआ है, किसी को जाने की इजाज़त नहीं है। पाकिस्तान के हवाले से जाहिर है पाकिस्तान का नाम इस वक्त तमाम पूरी इंटरनेशनल मीडिया पर गूंज रहा है और लोगों को लोग ना सिर्फ तारीफ करने पर मजबूर हैं। कलामी जी, माज़रत हमारे साथ रहेगा, फर्दन आपसे मज़ीद भी तफसीलात हासिल करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।